कि हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिल जानी चाहिए। अभी तक इंडिया को यूएन में परमानेंट सीट क्यों नहीं मिली, इसके लिए बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। हर प्राइम मिनिस्टर की कोशिश है कि इंडिया जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट पर आ जाए। उसके अलावा वर्ल्ड पावर भी है, उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, सो उनके इंटरनेशनल रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं मुल्कों से। इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे करने वाला भी तो उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी है ना। हाय फ्रेंड, वेलकम टू द एसबीएन इंडिया वाइज। चलिए आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनजीए के 17वें सत्र को संबोधित किया है। आतंकवाद की चोट सह रहे भारत ने चीन और पाकिस्तान पे इशारों में चोट किया है और कहा है कि भारत किसी भी रूप से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। एस जयशंकर ने दुनिया की तरक्की और उसमें भारत के योगदान की चर्चा की और कहा कि भारत दुनिया में शांति का पक्षधर है। और एस जयशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पर हो रहे आतंकवाद से पीड़ित रहा है और हमारी नज़र में किसी भी तरह की बयानबाजी खून के धब्बों को मिटा नहीं सकती। संयुक्त राष्ट्र ने भी इन अपराधियों को प्रतिबंधित करके आतंकवाद को एक बड़ा जवाब दिया है। दुनिया में भारत की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस की तरफ से कहा गया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट मेंबर बनने का हकदार है। और वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने फिर जम्मू कश्मीर का राग अलापते हुए नजर आए। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन है। कि हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिल जानी चाहिए। अभी तक इंडिया को यूएन में परमानेंट सीट क्यों नहीं मिली, इसके लिए बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। हर प्राइम मिनिस्टर की कोशिश है कि इंडिया जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट पर आ जाए। क्या बेनिफिट्स है मुख्तलिफ ममालिक के इंडिया के साथ और क्या बेनिफिट है जो कि नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट पर आ जाता है, क्या कश्मीर का इशू हल होगा? क्या उनकी तरफ जहां रशिया के प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं, वहां जो बाइडेन जो है वो इंडिया के हक में रहते हुए मुख्तलिफ ममालिक के प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके इंडिया को यूनाइटेड नेशन में सीट दिलवाना चाहते हैं। इसी के साथ फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर का कहना है नरेंद्र मोदी से कि यूक्रेन और रशिया वॉर में आप भी कोई अमल दिखाएं। इसी के साथ यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जो कि इतनी अहमियत नहीं रखते लेकिन उन्होंने इंडिया को सिलेक्ट किया है और इंडिया के हक में बात की है। क्या वजह है जो कि हर कोई उठ के इंडिया को सपोर्ट करने वाला है और इंडिया को सपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान इस सारे सिनेरियो में बहुत पीछे है और पाकिस्तान की लीडरशिप इंटरनेशनल लेवल पर क्या अहमियत रखाई है और पाकिस्तान की इमेज इस टाइम क्या बन चुकी है। चलते हैं पाकिस्तानी आवाम की तरफ, जानते हैं उनसे उनकी राय और हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सवाल मेरा बेसिकली ये है, यूनाइटेड नेशन में आपको पता है कि कुछ ही मुल्क शामिल है जो कि सुपर पावर माने जाते हैं। इवन उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम आज बात करें, हर प्राइम मिनिस्टर चाह रहा है कि इंडिया को अभी तक क्यों यूनाइटेड स्टेट में यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट क्यों नहीं मिली। हर प्राइम मिनिस्टर जो वर्ल्ड का है वो तकरीबन उनके साथ सपोर्ट में है। इस टाइम बहुत ज़्यादा कोशिशों में है प्राइम मिनिस्टर। अगर हम अमेरिकन बात करें, रशियन बात करें या किसी भी फ्रांस की बात कर ले, जर्मनी की बात कर ले, सब कह रहे हैं कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट दिलवाई जाए। क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं मुल्क बा मुल्क के जो कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया जा रहा है? देखें, पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। दुनिया की हर कंपनी चाहती है कि उनको एक ऐसी मार्केट मिले जहाँ पे तकरीबन 1.5 बिलियन पॉपुलेशन रह रही है। सो उसके अलावा वर्ल्ड पावर भी है, उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, सो उनके इंटरनेशनल रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं मुल्कों से। इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे करने वाला भी तो उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी है ना, और कोई तो नहीं है। अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें तो 75 साल हो गए हैं जो प्राइम मिनिस्टर आता है। इवन अगर हम बात करें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उनकी हुकूमत कितनी बार गिरी है, कितनी दफ़ा दोबारा आई है। उन्होंने अपने मफादात के अलावा इंटरनेशनल लेवल पर अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं किए? बेसिकली देखें, बहुत सिंपल सी बात है। आप दुनिया में देखें तो कोई आपको तभी अहमियत देता है जब उसको आपसे कोई फ़ायदा हो। आप किसी को क्या फ़ायदा दे सकते हैं? आप बैंकक्रप्ट होने वाले हैं, आप बैंकक्रप्सी कल फाइल कर दें, आपके मुल्क का दिवालिया निकला पड़ा है, बिल्कुल श्रीलंका की लाइन पे हम। तो जब तक आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आप देखेंगे ये कुछ ही अभी टाइम पहले आप चले जाएं तो पाकिस्तान सारा कुछ तो इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। पाकिस्तान की मतलब कहाँ से पाकिस्तान वैल्यू बनाए? क्यों कोई पाकिस्तान को अहमियत दे? उन्हें पाकिस्तान से क्या फ़ायदा मिल रहा है? कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, सिवाय पाकिस्तान को अपनी जेब से वो लोन्स दे रहे हैं।
अभी आप देखते हो कि आईएमएफ हमें कर्जा नहीं दे रहा था, हम लोगों ने यूएस के तरले किए, उन्हें कहा कि आप आईएमएफ से रिक्वेस्ट करें और हमें कर्जा दिलवाएं। मतलब कि हमारी अब ये वैल्यू आ गई कि कोई उठ के हमें कर्जा देने पर रजामंद नहीं है, कोई हमें सपोर्ट क्या करेगा बहुत दूर की बात है, जो कि हमें कर्जा देने पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। आज अगर हम इंडिया की बात करें, सब कॉन्टिनेंट पे 75 साल होने हुए, 75 साल हमें हुए, आज इंडिया इतनी वैल्यूएबल कंट्री मानी जा रही है, इतना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतनी अच्छी रेपुटेशन बना ली है कि हर प्राइम मिनिस्टर उठ के उनके हक में फैसला कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो बाइडेन जो कि अमेरिकन लीडर है, प्रेसिडेंट है, अब उनकी अगर हम बात करें, उनके गुलाम हैं हम, उनके अमेरिका की रिजीम पे हम चलते हैं, और आज अमेरिका जो है डिफरेंट मुल्कों के साथ मीटिंग कर रहा है और ये सोच रहा है कि किस तरह से यूनाइटेड नेशन में इंडिया को परमानेंट सीट दिलवाई जाए। क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे? देखिए, पहली चीज़ जो आपने कही वो ये कि हमें कोई कर्जा नहीं देना चाह रहा, तो इसमें आपके मुल्क का अपना बहुत कसूर है। आप देखेंगे पाकिस्तान में आपको कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ नज़र आती हैं, लेकिन आपने कभी इंडिया में किसी, आप देखते होंगे चैनल्स, कभी किसी हाउसिंग सोसाइटी का आपने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा। बेसिकली हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है, एक हम कर्ज़े ले रहे हैं और उसके बाद ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनसे हमें कोई आमदनी नहीं आती। जैसे हमने एक घरों का प्रोजेक्ट बनाया, तो रियल इस्टेट एक डेड एंड प्रोजेक्ट होता है, उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद बस ख़त्म, आप उससे कमा क्या रहे हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप इंडिया को देखो तो इंडिया ने पिछले 10 सालों में या 20 सालों में इंडिया ने इतने स्टार्टअप्स पैदा किए हैं कि इंडिया आईटी में बहुत आगे है, हेल्थ में बहुत आगे है। क्यों? उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी की हैं, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जहाँ से पैसा बनता है। और आज वो टाइम आ गया है कि दुनिया के हर मुल्क से उनके लिए इन्वेस्टमेंट जा रही है, ताकि दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उनको बेनिफिट हो उनके इन्वेस्टमेंट से। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा, इंडिया ने अपने उनके लोगों ने बहुत मेहनत की है, और आप देखेंगे हर बड़ी कंपनी का जो सीईओ है वो इंडियन है, और ये सब इसीलिए चाहते हैं उनको बनाना। मेरे ख्याल से हम चाहे पाकिस्तानी है, लेकिन एक हक बात है, अगर आप इंडिया की पोजीशन पे आज पाकिस्तान होता तो हम भी चाहते कि हमें भी यूएन में परमानेंट पार्ट बनाया जाए। तो बेसिकली मेरे ख्याल से तो इंडिया को बनना चाहिए, और वो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इंडिया उन्हें फ़ायदा देता है और दुनिया उसी के साथ होती है जो फ़ायदा देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे ये है, हम आपको पता है कि हम अपनी राइवल कंट्री मानते, सामने देखिएगा, हम अपनी राइवल कंट्री मानते हैं इंडिया को। अब राइवल कंट्री जैसे कि हम लोग दुश्मन कह देते हैं, हमारे छोटे, हम लोगों ने ऐसी मतलब मेंटालिटी उनकी बनाई हुई है कि हमारा छोटा बच्चा भी उठ के कहता है इंडिया तो दुश्मन। ऐसा ही है। अगर हम बात करें इंडियंस की, इंडिया की, तो आज वो इस मुकाम पर हैं कि हर मुल्क उनसे दोस्ती करना चाह रहा है, हम पीछे हैं। अगर यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिल जाती है, जैसा कि अभी हर मुल्क चाह रहा है चाइना को हटा के इंडिया को परमानेंट सीट दिलवाना, अगर चाइना बिलफर्ज हट जाता है और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट सीट मेंबर जो है वो इंडिया बन जाता है, तो क्या वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को भी इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करके दोस्ती का हाथ बढ़ा लेना चाहिए? बेसिकली ये चाहे ना भी हो, फिर भी पाकिस्तान को इंडिया के साथ दोस्ती करके अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखें, यूरोप पूरी एक सदी आपस में लड़ता रहा, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 की, आपस में वर्ल्ड वॉर 2 की, और आज आप देखें तो आप एक शेंजन वीज़ा लें और आप पूरे यूरोप में जहाँ मर्जी जाएँ। तो अगर वो लोग इतने अच्छे दोस्त बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमारी ज़ुबान एक है, कल्चर एक है, और ये मसला है कि देखें, हम बचपन से हर चीज़ में इंडिया हमारे साथ है, ठीक है, हमारे बच्चे उनकी फिल्में देख के बड़े होते हैं, और ये हर चीज़ में हम उनके साथ हैं। हम आज भी इंटरटेनमेंट करनी हो तो मूवी लगा ली जाती है, और वो भी बॉलीवुड। हमारी सारी इंपोर्ट्स जो हैं, बहुत सी इंपोर्ट्स इंडिया से हैं, तो हमें फ़ायदा है। और वैसे भी हमारा ज़्यादा बजट जाता है डिफेंस में। जब अच्छे ताल्लुकात होंगे तो वही बजट हम कहीं एजुकेशन में लगा सकते हैं, हेल्थ में लगा सकते हैं, तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है, जैसे कि चाइना को निकालने की, यूनाइटेड नेशन परमानेंट सीट से हटाने की मतलब एक कोशिश की जा रही है, आपको लगता है कि अब भी चाइना ने नो मनी नो हेल्प की मुहिम चलाई है पाकिस्तानीज़ के लिए, और टर्की में चला है गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज़, और उसके अलावा अफ़गानिस्तान भी हमारा साथ नहीं दे रहा, और साथ में अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश आपको तो 1971 में वैसे हमारे से लागू हुआ, तब से लेकर अभी तक उसके साथ ताल्लुक नहीं अच्छे हुए। अगर हम बात करें बांग्लादेश और इंडिया की, तो आज इंडिया के साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि वो कहता है कि हम सिविलाइजेशन पार्ट है इंडिया का। तो मतलब हर मुल्क, नॉन मुस्लिम और मुस्लिम हो, वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाह रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान की आने वाली सिचुएशन पर आप अपनी क्या राय रखेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया से मुकाबला करने की जगह हमें बांग्लादेश से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। बांग्लादेश की जीडीपी इस टाइम इंडिया से भी ज़्यादा है, और क्योंकि उनका टेक्सटाइल बहुत अच्छा है और उनकी बहुत सी चीज़ें वो एक्सपोर्ट करते हैं,
तो बांग्लादेश क्या है जो हमसे टूट के बना, अगर वो हमसे आगे निकल गया, इंडिया से आगे निकल गया, तो हम भी जा सकते हैं। शेख हसीना ने नरेंद्र मोदी के साथ इतने दौरे किए हैं, इतने ज़्यादा उनके मुल्क में विजिट किए हैं, इवन उनके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने के लिए उनके मुल्क जाती हैं। अगर आप बात करते हो ना पुतिन की, मतलब जो कि रशिया के हैं, पुतिन की अगर हम बात करें, आज तक उनका एक रिकॉर्ड है कि वो किसी मुल्क में अपने दौरे के लिए नहीं गए सिवाय इंडिया के। कितनी बड़ी बात। इसकी एक वजह है, इसकी वजह ये है कि जब सब ने अमेरिका का ब्लॉक ज्वाइन किया था तो इंडिया वो मुल्क था जिसने रशिया को ज्वाइन किया था, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका का ब्लॉक ज्वाइन किया था और अब पाकिस्तान रशिया और चाइना के ब्लॉक में आ रहा है, तो ये गलती अब शायद ठीक हो जाए। मैं होप सो। वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर तरीन मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है। एक चीज बनाते हैं, 1.5 अरब चीज उनकी बिकती है उनके शहर में। तो वो है जो अपने कंट्री में बिकती है बाहर जाती है। मैं वही कहा कि एक चीज बनती है, 1.5 अरब चीजें बिकती हैं उनके शहर में, ठीक है। तो दुनिया की दूसरी कौमें कैसे उनको छोड़ेंगी जब आप फकीरों की तरह लोगों से मांगते हैं, सब कुछ करते हैं? इससे बड़ी कौन सी बात है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली थी, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया गया। इवन बहुत सी कंट्रीज़ की तरफ से ये कहा गया कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये कहा गया कि जो कोरोना में वैक्सीन पे काम किया इंडिया ने, वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। जबकि दूसरे हाथ देखा जाए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया गया। इवन एहतजाज खुद पाकिस्तानियों ने किया कि इस फ्लड की कंडीशन में उन्हें वहाँ शायद जाना ही नहीं चाहिए था। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या डिफरेंस है हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ में, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स में, इंडिया और पाकिस्तान? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ लॉन्ग डिबेट, ये एक लंबी बहस है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आवर फॉरेन मिनिस्टर्स एंड द इंडियंस, दे आर फार अवे। बहुत बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? वही तो पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस ये है कि हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर कभी सस्टेन ही नहीं करता, वो रुकता ही नहीं कुछ अर्सा कि वो अपनी जगह पे खड़ा हो सके। वो 6 महीने बाद रजीम चेंज होती है या कोई ऐसी इंसिडेंट होता है या कोई फेवरेटिज्म होता है कि हमारे जो ऊपर वाले पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारी सीनियर टॉप लीडरशिप है वो उसको चेंज कर देती है। अगर एक बंदा एक जगह रहेगा, हिना रबानी खार रही थी, या जो लोग भी पीछे रहे, या जो आते रहे, या शाह महमूद कुरैशी साहब थे, या जो भी आते रहे, लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे। दूसरों को भी पता होगा यार इससे बात करेंगे तो कोई प्रोजेक्ट पे हम इस पे बात करेंगे, लंबी बात जाएगी। देखें दूसरों को तो पता होगा कि वो ट्रस्ट करेंगे, वो तो ट्रस्ट करें कंट्री पे, लेकिन जो खुद कर रहा है उसको भी पता होगा कि मैं जो किसी से कमिटमेंट कर रहा हूँ या जो मैं पॉलिसीज़ ला के डेवलप करूँगा वो इस कंट्री के लिए लॉन्ग टर्म होगी। वो 6 महीने बाद या 3 महीने बाद अगर साल बाद भी चेंज हो जाता है तो उसकी पॉलिसीज़ तो बीच में रहती हैं जो उसने चलाई होती हैं, बिकॉज इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू हैंडल द सिचुएशन इंटरनेशनली। आप कोई छोटी मोटी डील भी करें तो वो बहुत दूर तक चल जाती है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका कि चेंज करने का, तो चेंज में तो हमारा अपना ही नहीं सिस्टम डेवलप। पहले फॉरेन मिनिस्टर अगर एक जगह खड़ा होगा तो वो सिस्टम बनाएगा। दूसरी चीज़ आ गई कि यू आर कंपेयरिंग पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर्स एंड द फॉरेन पॉलिसीज़ विद इंडियंस जो हमारे नेबर्स हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है वो 22-25 करोड़ की है, वहाँ पर 1.5 अरब की है। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी तालीम का निज़ाम है, उसमें जो हमारे पास ब्राइट स्टूडेंट्स या ब्राइट लोग आगे आते हैं वो बहुत कम है, वेयर एज़ उनके पास बहुत ज़्यादा हैं। तो उनकी पॉलिसीज़ और हमारी पॉलिसीज़ का बहुत फ़र्क है, वॉल्यूम बहुत डिफरेंस है। फिर आगे कोरोना की आपने बात की, तो कोरोना की वैक्सीन में भी हम यूँ ही कहेंगे कि ये नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास बहुत टैलेंट है। अभी तक हमारा टैलेंट पर जो फोकस हो रहा है वो सारा यंगस्टर्स पे, यूथ पर हो रहा है। हमारे पॉलिटिकल सारी सिचुएशंस भी यूथ पर एम्फसाइज कर रही है, वेयर एज़ कि हमारे जो पिछले फोर फादर्स गए हैं उनमें भी ऐसे ट्रेंड था। लेकिन अब इस वक्त ये है कि कोरोना हो या ये फ्लड हो या कोई भी चीज़ हो, हमारी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। पहली बात बनती नहीं है। मेन चीज़ ये है कि अगर लेट्स सपोज बन भी जाती हैं फिर इम्प्लीमेंट होती नहीं है। वो हम कागजी कार्रवाई अच्छे तरीके से कर लेते हैं लेकिन उसे प्रॉपर ग्राउंड लेवल पर लाने पे हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। तो पहले तो है कि अच्छी पॉलिसीज़ डेवलप की जाएँ, अगर वो बनाई जाती हैं और उसके बाद उनको कैबिनेट से या जहाँ से भी अप्रूव करवाना है अप्रूव हो जाती हैं, तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। लास्ट में बस ये बता दें, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या ऐसी बेहतर चीज़ है कि कंट्री, दुनिया के बड़े बड़े कंट्री ये कह रहे हैं कि इंडिया के अप्रिशिएट कर रहे हैं और सेकंड नंबर पे ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। कैसे इंडिया ने अपने रिलेशन दूसरे कंट्री से बेहतर कर लिए आपके ख्याल में? अब अगर आप कहेंगे आबादी, तो मैं समझता हूँ नहीं, इट्स नॉट अबाउट पॉपुलेशन और आबादी। बात ये है कि आप अभी इंटरनेट का दौर है, आप अभी उसको करें, सर्च करें। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने पीछे एक कमेंट किया था कि इंडिया अमेरिका को अपने उस पर ध्यान देना चाहिए, हमारे उस पर नहीं देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें सूट नहीं करता, हम नहीं करते। आप मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में जाऊँगा, आप समझ गए होंगे उन्होंने ये, उनका ये कहने का मतलब था हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करो, तो हमें जो सूट करेगा हम करेंगे। ये जब
जब पेट्रोल खरीदा गया रशिया रशिया से, ठीक है, सारी बात इंटरनेट पे मौजूद है, तो आप देख लें। तो यही चीज़ है कि उनको इसीलिए अप्रिशिएट किया था, दे स्टूड स्टैंड फ्रंट ऑफ ऑन देयर फुट्स। वो खुद खड़े होते हैं अपने पाँव पे, अपना स्टैंड लेते हैं। उनका जो लीडरशिप है जो उनकी वो है वो करती, हमारी नहीं करती। हमारा 6 महीने में वज़ीर-ए-आज़म बदल देता है, 3 महीने में हमारा वज़ीर-ए-आज़म बदल देता है। तो हमने क्या बातें करनी, ये हम इसीलिए डिसअपॉइंट हैं, हमारी यूथ भी डिसअपॉइंट है।